रही अपनी। बहुत सुंदर लग रही है। आपके लिए मंगाया पापा ने? ये मम्मी ने मंगाया है, कूट दूंगी। ये मम्मी ने मंगाया है। पीटू। अच्छा उल्लू बना ली मतलब। चलो खेलो, आ रही हूँ मैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे काम सारे हो चुके हैं ख़त्म और कपड़े वगैरह धो के मैं आई थी छत पे डालने के लिए। बाबू आज स्कूल नहीं गई है, आशीष गई हुई थी, क्योंकि इसे ना फिर रात से जो है फीवर है काफ़ी ज़्यादा, और ये ना दवाई वगैरह भी जल्दी से पीती नहीं रहती है। मतलब कितना भी इसको पकड़ के पिलाने की कोशिश करो तो ये निकाल ही देती है, और फिर रात को इसको उल्टी हो गई थी। तो इस वजह से फिर आज इसको मैंने स्कूल भेजा ही नहीं। इधर मैं आई थी कपड़े डालने, तो ये भी पीछे पीछे मेरे आ गई है छत पे। तो उसके बाद ना फिर मैं नीचे आई। मुझे ना इस वाली साड़ी में लगाना है फॉल, कब से ला के रखा हुआ था लेकिन फिर लगा नहीं पा रही थी मैं। तो मैंने सोचा आज मैं कर लेती हूँ, क्योंकि काम सारे हो चुके हैं ख़त्म, नाश्ता भी हो गया है। खाने का मतलब जब आशी आती है तब जाके बनाती हूँ, तो ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, फटाफट से बन जाता है। तो यहाँ पे बस मैं वही साड़ी में लगा रही हूँ फॉल, और ये इतनी ज़्यादा शैतानी करती है ना, कभी तो मेरे कंधों पे चढ़ जाएगी, कभी कुछ, तो बहुत ज़्यादा मतलब किसी भी काम को करने में ना परेशान करने लग जाती है। तो एक साइड तो लग गया था फॉल। उसके बाद मैंने सोचा ना आज ये जो बैग है इसका भी मैं काम कर ही देती हूँ। और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि किसकी शादी है दीदी बताओ। तो मैंने मोस्टली व्लॉग में बताया हुआ है, लेकिन शायद मैं आप लोगों को मतलब पता नहीं चला होगा, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किसकी शादी की इतनी सारी तैयारियां हो रही हैं हमारे यहाँ पे। और साथ ही मैं आपको सब साड़ियाँ भी दिखाने वाली हूँ। तो ये ना सबसे फर्स्ट साड़ी है जो हम लोग लेके आए थे ना बोहनी वाले दिन का, तो वो वाली साड़ी है। और जब मैं लेके आई थी तब इतना मतलब ख़ास किसी को पसंद नहीं था, लेकिन अभी सबको बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि इसका कलर ना बहुत ज़्यादा प्यारा है और साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। कई साड़ियाँ होती है ना कि ऐसे देखने में अच्छी नहीं लगेगी, पहनने पे अच्छी लगती है। कई साड़ियाँ होती है जब खुलती है ना तब अच्छी लगती है। तो अभी मम्मी कह रही थी कि नहीं अच्छी लग रही है, और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा, जो गुलाब का कलर होता है ना, रेड थोड़ा अलग सा, तो वैसा वाला कलर है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी सब साड़ियाँ जो है ना मैं अच्छे से चेक करके और फोल्ड कर करके मतलब पैक कर दूँगी। पॉलीथीन मेरे पास थी। तो एक तो ये वाली साड़ी हो गई, और एक ये जो हम लोग चुंदरी लेके आए थे ना एक साथ ही, तो ये 4 चुंदरी लेके आए थे। तो ये तो दोनों मतलब मैं अपनी दोनों नंदों के लिए लेके आई थी। तो जो बड़ी वाली दीदी है ना वो मतलब वीरवार का व्रत रखती हैं, तो हम लोग उनके हिसाब से लेके आए थे, क्योंकि इसमें ना रेड मतलब पीली है ये, तो इस वजह से। तो अभी जब मैं साड़ियाँ खोल रही थी ना ऐसे, तब मम्मी को सब साड़ियाँ अच्छी लग रही थी, तो कह रही थी ये साड़ी भी बहुत ही अच्छी लग रही है, खुल रही है मतलब चुंदरी पे ना। वैसे तो इसको यहाँ पे पीलिया बोला जाता है, लाल पीले में, और शादी वगैरह में बहुत ज़्यादा मतलब शादी वगैरह के कुछ भी शुभ शुभ काम होता है ना तो यहाँ पे चुंदरी ही पहनते हैं। और फिर देखिए हर जगह की साड़ियाँ तो आएंगी आएंगी, जयपुर का थोड़ा यूनिक होना चाहिए, तो मैंने इस हिसाब से लिया था। और तो ये दो लेके आई थी, एक तो पीलिए में और ये एक प्योर रेड चुनरी है, और इस पर मोर का गोटा पत्ती का वर्क है। तो ये है दूसरी वाली साड़ी। तो ये मैं दूसरी वाली जो दीदी है ननद है मेरी उनके लिए, तो दोनों के लिए ये लेके आई थी। और जब यहाँ पे सब साड़ियाँ खुलने लगी ना, तो प्लान जो है थोड़ा सा चेंज होने लगा। मम्मी ने कहा कि एक दो और हैं जिन्हें साड़ियाँ देनी है, तो मतलब ये वाली दे देते हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, जो दीदियों के लिए लेके आए आप वो उनको दे दो, और जो मैं अपने लिए लेके आई हूँ और एक और दुल्हन के हिसाब से, तो वो दोनों दीदी को दे देंगे। तो बस यहाँ पे वही डिस्कशन चल रहा था मेरी और मम्मी का कि क्या किसको देना है। तो मैंने कहा ठीक है, आपको जो सही लगे आप दे दो। मैं साड़ियों में मतलब जो दोनों दीदी को दूंगी ना, तो उसमें मैं फॉल वगैरह लगा के उसको रेडी कर दूँगी, ताकि उन्हें पहनना हो तो पहन भी लेंगी तुरंत। और ये है हाँ सेकंड वाली साड़ी। मतलब हम लोग अभी जब बगल वाली शॉप से लेके आए थे ना, तो ये साड़ी लेके आए थे हम लोग। ये साड़ी भी बहुत ही प्यारी है, लाइट प्याजी कलर की है। और ये तो जो मैंने मंगवाई थी 3 कलर में, तो वही है। एक्चुअली क्या है ना, सब साड़ियों का कलर जो है ना थोड़ा सा रेड पिंक हो गया है, तो इस वजह से है। मतलब होता है ना थोड़ा ग्रीन या स्काई ब्लू अलग अलग कलर हो, तो वैसा नहीं है, बट साड़ियाँ सारी अच्छी हैं। आप लोग बताइएगा आपको सबसे ज़्यादा सुंदर कौन सी साड़ी लगी और कौन सी साड़ी जो है अच्छी है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इस वाले बैग में क्या क्या जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये वाला बैग लेके आए थे, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये वाला शर्ट पैंट जो है ना, ये जीजा जी के लिए लेके आए थे, और जो दूल्हे के हिसाब से एक शर्ट पैंट लेके आए जो ऊपर रखा है। इसके अलावा तौलिया है, और ये है पाउच, इसमें ना पूरा मेकअप का किट जाता है। तो जैसे बिंदी, सिंदूर और जैसे आलता वगैरह जितनी चीज़ें आप डाल सको उतना मतलब डालोगे। तो ये पाउच ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो पाउडर वगैरह तो कुछ चीज़ें तो हैं इसमें, बाकी की जो चीज़ें हैं तो वो भी हम मतलब डालते रहेंगे।
तो ये लेके आई थी। उसके अलावा ये अंडर गारमेंट्स भी जाते हैं, जैसे अंडरवियर, बनियान हो गया, रुमाल हो गया, और ये कुर्ता पजामा है जो दूल्हे के हिसाब से है, तो ये भी लेके आए थे, मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो शर्ट पैंट भी जाएगा और कुर्ता पजामा भी जाता है। इसके अलावा धोती और कुर्ता भी जाता है। तो वो सारी चीज़ें भी अभी इसमें जो है रखी जाएंगी। तो अभी तो सारी चीज़ें मैं ऐसे इकट्ठी करके रख दे रही हूँ। मतलब मुझे ये था कि देखना था क्या कम है क्या ज़्यादा है। और ये है बेडशीट, तो ये भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी। इसके अलावा ये कपड़े धोने वाला साबुन, सर्फ और नहाने वाला साबुन। और ये है चूड़ियाँ, जो कि मतलब मैं 3 सेट लाई थी, एक अपने लिए और एक मतलब दोनों दीदी के लिए। उसके अलावा ये मैं बॉक्स लेके आई थी, तो इसमें ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह जाएंगे। तो इसमें 3 ही खाने थे, तो ये 3 और डब्बे लेके आए थे हम लोग, तो इसमें भी जाएगा। बट ये ना मेरे हस्बैंड जो है थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लेके आ गए थे। इसके अलावा है ये ब्रश और टंग क्लीनर। इसके अलावा है ये चूड़ी। मतलब ऐसा होता है ना कि आप जितनी चीज़ें दे सको उसमें रख सकते हो। तो अभी तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो छोटी बड़ी चीज़ें इसमें नहीं डली है। जैसे बिस्किट जाता है, नमकीन का पैकेट जाता है, इसमें पेस्ट रखा जाएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें अभी और ज़्यादा मतलब डलनी बाकी है। तो बस मैंने ऐसे ही एक बार चेक कर लिया है कि क्या है नहीं है। और फिर ये भी है कि मतलब कुछ चीज़ों में ना टैग वगैरह लगे थे, तो अच्छा नहीं लगता जब आप किसी को गिफ्ट देते हो या कुछ भी देते हो तो टैग लगाओ, तो अच्छा मतलब नहीं रहता है, चाहे वो कितना भी महंगा हो चाहे कितना भी सस्ता हो। तो वो सारी चीज़ें जो है मैंने कर दी है। और यहाँ पे मैं वापस से सारा सामान रख के ना पैक कर देती हूँ। और ये है चूड़ी जो मैं लेके आई थी, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मल्टी कलर में है। मतलब किसी भी चूड़ी के साथ, सॉरी साड़ी के साथ पहन लो, बहुत ही प्यारा लगेगा। और ये जो है ना, ये 3 सेट लाई थी मैं दोनों दीदियों के लिए और अपने लिए। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से जब मैं पैकिंग करूँगी तब। तो ये अभी सारा सामान ना इसी में रख दिया है। बाकी इसमें सिर्फ दूल्हा दुल्हन और उनके मतलब दुल्हन के मम्मी पापा के हिसाब से सामान रहेगा। बाकी जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो बाद में निकाल दूँगी। और इधर ना कुछ पॉलीथीन वगैरह एक्स्ट्रा थे, तो वो भी मैंने इसी में डाल दिए हैं। मतलब होता है ना कभी काम पड़ गया, तो इस हिसाब से। तो बस यहाँ पे सारा हो गया है सामान और मैंने बैग को पैक कर दिया है। अभी अच्छे से पैकिंग तो मैं कभी और टाइम निकाल के करूँगी। उसके बाद फिर ना आशी के आने का टाइम हो गया था, तो मैं फटाफट से लग गई थी इधर लंच की तैयारी में। तो आज बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी, साथ में रोटी, क्योंकि आशी को पत्ता गोभी बहुत पसंद है। और वो कल ही हल्ला कर रही थी कि मम्मा क्यों नहीं बनाया, तो मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ। मतलब पत्ता गोभी बनाओ ना तो वो खाना बहुत ही अच्छे से खा लेती है, और कोई सब्ज़ी बनाओ ना तो फिर मतलब एक एक रोटी खाने में भी उसके बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। तो इस वजह से मैं बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी लंच की तैयारी में, ताकि जब तक आशी आए तो मैं उसे गर्मा गर्म। और आप लोग पूछ रहे थे कि किसकी शादी है बताओ, तो मैं मतलब मोस्टली व्लॉग में बताती हूँ कि मेरी भांजी की शादी है, अगर आप ध्यान से सुनते हो तो। और मतलब जो मेरी बड़ी वाली ननद है ना दीदी, उनकी लड़की की शादी है, तो मतलब कि मेरी भांजी हुई। और इधर हम लोग नानी के घर से जो है सामान देते हैं, तो वही सारी तैयारियाँ चल रही हैं। तो देखिए बेटियों को देने का ना कोई अंत नहीं होता है, अब जितना चाहो उतना दे सकते हो, कर सकते हो। तो हम लोग भी वही कोशिश कर रहे हैं कि अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर पाएँ और अच्छा ही करें। तो बस उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं, अभी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो बस यहाँ पे देखिए लंच बन गया था, तो गर्मा गर्म रोटी और सब्ज़ी मैंने आशी को दे दी थी। और उसके बाद ना खाना नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं बैठ गई थी साड़ी का फॉल लगाने। तो ये वाली साड़ी जो है वो सासू माँ की है, तो फॉल में तो प्रेस वगैरह करके मैंने रख दिया था। तो मैंने कहा कि इसी में लगा के ख़त्म ही कर देती हूँ, लगा दूँगी ना तो फिर मम्मी शादी में पहन लेंगी, अच्छा रहेगा। और इसके अलावा भी 1-2 साड़ियाँ और है जिसमें मुझे लगानी है फॉल, तो मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी से कर दूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। और बस यहाँ पे ये साड़ी तो बहुत जल्दी लगी थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। उसके बाद फिर मैं लग गई थी दूसरी साड़ी में, बच्चे सो रहे थे ना तो फटाफट से काम जो है वो हो जा रहा था। और साड़ियाँ जो है ना मतलब ये सिल्क वाली भी प्लेन है तो इतनी हैवी नहीं है, तो ये भी बहुत ही जल्दी लग गई थी। और मम्मी वाली भी साड़ी में बहुत ही अच्छे से और जल्दी लग गई थी। तो यहाँ पे सासू माँ कह रही थी कि लेट जाओ थोड़ी देर, पूरे दोपहर से मतलब सुबह से लगी हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं है, अभी काम है तो लगना तो पड़ेगा ही। अभी क्या होता है ना, साड़ी की ये फॉल के लिए या पीको वगैरह के लिए काफ़ी बार जो है ना भाग दौड़ हो जाती है। फिर दोनों बच्चों का टाइमिंग अलग है, तो सुबह 2 बार छोड़ने जाओ, फिर 2 बार लेके आओ, तो इन सब में बहुत ज़्यादा जो है टाइम चला जाता है। फिर घर के काम भी होते हैं, तो कभी ऐसे होता है कि मम्मी भी ले आती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जब छुट्टी होती है ना तो उस टाइम पे धूप होती है, तो मैं उनको ना भेजूँ, मैं खुद ही जाके ले आऊँ। क्योंकि अभी उनकी तबीयत भी ख़राब थी, बट अभी दवाई वगैरह दी है तो वो ठीक है, पहले से बेहतर है, बट इस वजह से मैं खुद ही जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ साड़ी का फॉल, क्योंकि बच्चों के उठने का टाइम हो गया था, साथ ही शाम मतलब 4:30-5 बज गए थे, तो चाय नाश्ते का भी हो गया था टाइम। और इधर ना बाबू गई थी ऊपर खेलने के लिए, तो दोनों बच्चे भागते भागते
बाबू जो है गिर गई थी, उसका दोनों घुटना जो है ना मतलब बहुत ही बुरी तरह से जो है छिल गया था, मतलब ब्लड आ रहा था। और ये ऐसे रोती नहीं है, इतना ज़्यादा रोई है ना, बहुत ही ज़्यादा इसको लग गई थी घुटने पे। तो इसको मैंने फिर लिटा दिया है थोड़ी देर, मतलब जैसे ये पैर मोड़ रही थी ना, इसके वापस से ब्लड आना शुरू हो जा रहा था। तो अच्छे से मैंने घाव को साफ़ करके फिर बोरोलिन लगा दिया था ताकि ठीक हो जाए। उसके बाद फिर मैं यहाँ लग गई थी डिनर की तैयारी में। तो यहाँ पे खाना जो है बन गया था, जल्दी आज मैंने बना दिया था। बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ फटाफट से पकौड़े, दाल चावल, सिंपल सा खाना है। बट ये है कि मम्मी है तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा अच्छा बना लूँ, तो क्योंकि काम की भाग दौड़ में जो है ना वो टाइम बहुत ही कम मिल पाता है। तो ये देखिए हमारी रही डिनर की थाली, और इसी के साथ ये वाला व्लॉग करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हो तो प्यार दीजिए अपना, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।